मैं अपने तपोबल से कैसी शक्ति उत्पन्न करूंगा ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। देवराज इंद्र हूं मैं, और मैं अपनी वज्र शक्ति से तुम्हारे इस तिनके को भस्म कर दूंगा। इंद्रदेव, आपकी यह शक्ति इस तिनके को तो नहीं हिला सकी, किंतु ये पलटकर हम पर ही वार कर रही है। आपने मेरी वज्र की शक्ति को बांध लिया, उसकी दिशा को परिवर्तित कर उसे मेघों में समाहित कर हमारी रक्षा की है आपने। आप कोई शत्रु शक्ति नहीं हो सकती। तो फिर कौन है आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। आप सबके भीतर जो शक्ति उपस्थित है वही हूं मैं। जिसने आपको असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया। आप सभी अपनी शक्ति के अहंकार में डूब चुके थे, इसीलिए आपको यह स्मरण कराने हेतु कि अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। आप सभी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे स्वयं यहाँ प्रकट होना पड़ा, और वैसे भी उस शक्ति पे अहंकार करने का क्या औचित्य जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि जिस शक्ति पर आपको इतना दम वो तो स्वयं मैं हूं। मैं। माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अहंकारवश आपको पहचान नहीं पाए। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए माता। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? क्या माता ने देवताओं को क्षमा कर दिया? आपका क्या विचार है? आपके अनुसार क्या हुआ होगा माता? माता तो जगत जननी है, कितनी भी क्रोधित क्यों ना हो, उनका हृदय एक क्षमाशील माता का ही है, इसलिए उन्होंने अवश्य देवताओं को क्षमा कर दिया होगा। आप सर्वथा उचित कहती है माता। यदि उनका भक्त अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो माता उसे अवश्य क्षमा करती हैं, क्योंकि
भूल तो किसी से भी हो सकती है, किंतु आवश्यक तो ये है कि अपनी भूल को समझकर क्षमा याचना कर उस भूल को सुधारने का संकल्प लिया जाए। तो माता, महाराज, देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं ने माता महागौरी का स्तुति गान किया, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने देवताओं को क्षमा भी किया। आप सभी निष्कपट और निष्ठा भाव से अपनी भूल का प्रायश्चित करें। इसीलिए मैं आप सभी को क्षमा करती, किंतु स्मरण रखिए, देवता हैं आप, जगत कल्याण कर्तव्य है आपका। इसीलिए सदा अपने कर्तव्य के लिए सजग रहिए और दोषपूर्ण आचरण से सदा स्वयं को दूर रखिए। माता की शक्ति तो अमोघ है और पूर्ण निष्ठा और भक्ति से उनकी उपासना करने वाले भक्त के सभी कलुष धुल जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप मिट जाते हैं और भविष्य में दुख, संताप, पाप, रोग ऐसे भक्त के निकट भी नहीं आते हैं। और माता के ऐसे निष्ठावान भक्तों को सकारात्मक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब हम माता महागौरी की आरती करेंगे। कल नवरात्रि का 9वां दिवस है। कल हम माता के 9वें रूप माता सिद्धिदात्री की कथा कहेंगे। आज नवरात्रि का 9वां दिवस है। माँ, आज हम महाराज देवोदास और माता सरला को आपके 9वें स्वरूप की कथा सुनाएंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी कथा को संपन्न कर सकें और हमारे यहाँ आने के प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। भैया, क्या हुआ? जैसे जैसे इस संसार से वेद लुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देवता भी दुर्बल होते जा रहे हैं। और दुर्गमासुर के आतंक में वृद्धि के कारण सृष्टि पर संकट की छाया और भी गहराती जा रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब महाराज देवोदास अपनी भूल को समझ लें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि हमारे समस्त प्रयासों के पश्चात भी महाराज देवोदास अपनी भूल समझने में असमर्थ रहे तो? यदि हम अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो गए तो? भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती देवराज इंद्र। चिंता करने के स्थान पर हमारा कर्तव्य है उचित विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ नवरात्रि पूजन को संपन्न करना। भैया, जिस प्रकार हम पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से माँ की पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमें फल की चिंता त्याग कर संशय के चक्रव्यूह में ना उलझकर कर्म पथ पर स्थित रहना चाहिए।